हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। प्यारे दोस्तों, हर किसी का सपना होता है कम समय में अच्छा मार्क्स प्राप्त करके यूनिवर्सिटी टॉपर करना। तो मैं बता दूं, आपके एग्जाम में 75% क्वेश्चन जो है रिपीटेड ही पूछे जाते हैं। तो आप सभी को प्रीवियस ईयर का प्रश्न अवश्य देखना चाहिए और अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन इतिहास, बोले तो एनिशियंट हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1 बीए पार्ट 1, जिसे बीए फर्स्ट ईयर भी बोल सकते हैं। वीडियो नंबर 3 या बाकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। यदि आप भी चाहते हैं इतिहास जैसे सब्जेक्टों में 100 में 100 स्कोर करना, तो प्यारे दोस्तों आप हमारे सारे वीडियो को देखिए। और आज का सेशन जो है काफ़ी शानदार होने वाला। मैं वही प्रश्न लेके आता हूँ जो आपके एग्जाम में पिछले 5 वर्षों से लगातार पूछते आ रहे हैं और आगामी एग्जाम में भी पूछने जाने की 100% संभावना है। और आपको जो भी सब्जेक्ट का नोट्स या सेशन चाहिए, मुझे कमेंट करके बता दो, इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। आज के सारे प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं। आपको सब्जेक्टिव पढ़ना है तो सब्जेक्टिव का प्ले लिस्ट बना हुआ है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है। सब्जेक्टिव प्रश्न भी देखिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखिए। काफ़ी सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे ताकि आप सभी को बोरिंग सा फील ना हो। प्रत्येक प्रश्न को हम लोग अटैक करने वाले हैं, यानी कि बोले तो एटम बम। जी हाँ दोस्तों, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ठीक है। पहला प्रश्न है हमारा, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। और एग्जामिनर की बात करें, एग्जामिनर का सबसे फेवरेट प्रश्न है ये, ठीक है। गुप्त, जी हाँ, गुप्त की बात करें तो गुप्तों की शासन पद्धति और साम्राज्य का सीमा वर्णन किस पुराण में है। जी हाँ, जैसे कि गुप्त वंश का तो नाम सुने ही होंगे, स्वाभाविक सी बात है। जब आप इतिहास मतलब रखे हो सब्जेक्ट में तो आपको पता ही होगा गुप्तों की शासन पद्धति और साम्राज्य का सीमा वर्णन किस पुराण में मिलता है। तो प्यारे दोस्तों, वायु पुराण। जी हाँ, यदि देखिए ये प्रश्न जो है आपको एसएससी रेलवे में भी देखने को मिलता है, ठीक है। काफ़ी मस्त क्वेश्चन है ये, और आपको बीए पार्ट 1 में भी देखने को मिलता है। वायु पुराण की बात करें, वायु पुराण में जो है गुप्तों की शासन पद्धति और साम्राज्य सीमा का वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और काफ़ी बेहतरीन सब प्रश्न हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। जी हाँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अंत तक बने रहेंगे। धर्मसूत्र किस में लिखे गए हैं? धर्मसूत्र जो है किस में लिखे गए हैं? ये प्रश्न भी काफ़ी लाजवाब है। गद में। जी हाँ, गद में। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। यदि आपसे पूछ दिया जाए ऋग्वेद किस में लिखे गए हैं, तो गद में लिखे गए हैं। और यजुर्वेद आपसे पूछ दिया जाए किस में लिखे गए हैं, तो गद और पद दोनों में लिखे गए हैं। तो प्यारे दोस्तों, धर्मसूत्र जो है गद में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, वर्ण व्यवस्था। जी हाँ, वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था वर्णन सर्वप्रथम किस में मिलता है? वर्ण व्यवस्था वर्णन सर्वप्रथम किस में मिलता है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी लाजवाब है आप सभी के लिए, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, ये जो है धर्म सूत्रों में मिलता है, ठीक है। वर्ण व्यवस्था वर्णन सर्वप्रथम जो है धर्म सूत्रों में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। धर्म सूत्रों में जो है वर्ण व्यवस्था मिलती है। ये वर्ण व्यवस्था क्या है तो आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। ये कास्ट से संबंधित है। इसके बाद स्मृतियों में, जी हाँ, स्मृतियों में कौन सी स्मृति सबसे प्रमाणित और पुरानी मानी जाती है? सबसे पुरानी स्मृति कौन सी मानी जाती है, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। तो प्यारे दोस्तों, मनुस्मृति जो है सबसे पुरानी और प्रमाणित मानी जाती है। जैसे अब मनुस्मृति आप लोगों के मन में आता हो, ये मनुस्मृति है क्या? जिस तरह भी हम लोग संविधान को फॉलो करते हैं, हमारे पूर्वज जो है मनुस्मृति को फॉलो करते थे, ठीक है। मनुस्मृति में जो है कानून दी दिया रहा था, कैसे आपको जीना है, कैसे आपने समाज में के साथ व्यवहार करना है, यदि आप कुछ गलत करते हो तो आपको कौन सी सजा दी जाए, ये सब बारे में जो है मनुस्मृति में बताया गया था, ठीक है। लेकिन जब से ये संविधान हम लोगों का लागू हुआ, जब से मतलब इंडिया जो है प्राचीन से धीरे धीरे मध्यकालीन और आधुनिक की ओर बढ़ता गया, मनुस्मृति का जो है कहीं ना कहीं विलीन होता गया, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपिटक। जी हाँ, त्रिपिटक किससे संबंधित है? त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब कौन कौन त्रिपिटक है? विनय सूत, इसके बाद जो है विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। अब ये प्रश्न जो है आपसे एसएससी रेलवे में भी पूछे जा सकते हैं, 100% है, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कि त्रिपिटक कौन कौन है, तो विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। और ये किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है हमारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 46 प्यारे दोस्तों, संघ संबंधी। जी हाँ, संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं त्रिपिटक के किस भाग से संबंधित है? संघ संबंधी नियम, जी हाँ, संघ संबंधी नियम और आचार, ठीक है। संघ संबंधी नियम और आचार की शिक्षाएं त्रिपिटक के किस भाग से संबंधित है? इसका आंसर हो जाता है प्यारे दोस्तों विनय पिटक। जी हाँ, विनय पिटक। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं जो है विनय पिटक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और आप उम्मीद करता हूँ आप सभी इसको नोट भी करते चलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में 100% बनने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, धार्मिक सिद्धांतों की विवेचना किस पिटक में है? धार्मिक सिद्धांतों की विवेचना किस, यानी कि बौद्ध धर्म का जो धार्मिक सिद्धांत था, ठीक है, बौद्ध धर्म का जो धार्मिक सिद्धांत है वो किस पिटक से संबंधित है? सूत पिटक से। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है। और सूत पिटक किसका अंग है? त्रिपिटक का अंग है। और विनय पिटक भी त्रिपिटक का अंग है, और अभिधम पिटक भी यानी कि
कि त्रिपिटक का अंत है। परंतु उस धार्मिक सिद्धांतों के बारे में जो है बताया गया बौद्ध धर्म वो सूत पिटक नामक ग्रंथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचना किस पिटक में है। दार्शनिक सिद्धांतों की विवेचना जो है किस पिटक में है, यानी ये बौद्ध धर्म कुल मिला के 3 पिटक रहे हैं। तो दार्शनिक सिद्धांत की विवेचना जो है अभिधम पिटक में किया गया है। सभी पिटक में अपनी अपनी विवेचना की गई है, ठीक है। सभी पिटक में अपनी अपनी विवेचना की गई है। तो दार्शनिक सिद्धांतों में की यानी कि विवेचना जो है अभिधम पिटक में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती है। जी हाँ, तो बुद्ध की पूर्व जन्म, देखिए हम लोगों को तो जैसे कि मैंने परसों क्या किया ये तक याद नहीं रहता है, परंतु देखिए बुद्ध कितना बड़ा था और बुद्ध को जो है द लाइट ऑफ एशिया कहा गया है, मतलब एशिया की रोशनी कहा गया है, एशिया की दीपक कहा जाता है इनको, ठीक है। तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ किस बौद्ध ग्रंथ में है, जातक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ जो है बुद्ध ग्रंथ यानी कि बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियाँ जो है जातक में मिलता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मिलिंद पन्हो। जब मिलिंद पन्हो भी काफ़ी चर्चा में रहे थे, ठीक है। मिलिंद पन्हो भी काफ़ी चर्चा में रहे हुए थे। तो मिलिंद पन्हो किसकी रचना है, मिलिंद पन्हो किसकी रचना है, तो नागसेन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मिलिंद पन्हो जो है नागसेन की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जी हाँ, हिंद यवन शासक मेनेकर के विषय में सूचना किस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है। हिंद यवन शासक मेनेकर, जी हिंद यवन के एक शासक थे मेनेकर, उसके बारे में जो सूचना मिलती है किस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है। इसका आंसर भी आपको बताना है, तो मिलिंद पन्हो। जी हाँ, मिलिंद पन्हो में जो है हिंद यवन शासक मेनेकर की सूचना बौद्ध यानी कि मिलिंद पन्हो में मिलती है। और मिलिंद पन्हो के रचयिता कौन थे, तो मिलिंद पन्हो के रचयिता जो है वो नागसेन थे, ठीक है। नागसेन जो थे वो भी कहीं बौद्ध भिक्षु थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इसके बाद देखते हैं किस बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध को देवता मानकर उनका चमत्कारिक वर्णन प्रस्तुत किया, ठीक है। देखिए एक बौद्ध ग्रंथ ऐसा भी है जिसमें बुद्ध को देवता कहा गया है, ईश्वर कहा गया, और उनके जीवन में जो चमत्कार हुए, उन्होंने जो भी चमत्कार किए उसका वर्णन उसमें प्रस्तुत किया गया है। तो इसके बारे में आपको बताना है। तो प्यारे दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है ललित विस्तर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ललित विस्तर एक ऐसा मतलब धर्म ग्रंथ था, बौद्ध धर्म का ऐसा ग्रंथ था जिसमें कि बुद्ध के को देवता मानकर उसका चमत्कारी वर्णन प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आगम सिद्धांत किस साहित्य में कहा जाता है। आगम, जी हाँ, आगम सिद्धांत जो है किस साहित्य में कहा जाता है। तो प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जैन धर्म में। जी हाँ, आगम सिद्धांत किस साहित्य में कहा जाता है, जैन धर्म में कहा जाता है, ठीक है। और जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन रहे, और 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन रहे थे, स्वामी क्या महावीर, जी स्वामी महावीर। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र में मिलता है। कल्पसूत्र किसकी रचना किसने करी, कल्पसूत्र की रचना किसने करी। और ये कल्पसूत्र जो है जैन धर्म का एक ग्रंथ है, ठीक है। तो भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना करी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कल्पसूत्र के रचयिता कौन है, भद्रबाहु, और ये कल्पसूत्र जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जैन भिक्षुओं को आचार नियमों का वर्णन किस में मिलता है। जैसे कि देखिए हम लोग कोई हॉस्टल जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो हम लोगों के लिए एक मतलब रूटीन बनाया जाता है, कैसे आपको पढ़ना है, किस तरह मतलब आपको जगना है, किस तरह बैठना है, सारा कुछ उसमें दिया रहता है, कितने बजे आपको खेलना है। तो उसी प्रकार जो है जैन भिक्षुओं के लिए भी कुछ रूल बनाए गए थे। तो उस रूल मतलब किस पुस्तक में लिखे गए थे, तो आचरण सूत्र में। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। आचरण सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अर्थशास्त्र की रचना किसने करी। जी हाँ, अर्थशास्त्र की रचना किसने करी, तो आप सभी को पता होना चाहिए, हम लोगों को गर्व भी होना चाहिए, कौटिल्य, जिसका नाम जो है चाणक्य भी, कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य भी है और विष्णुगुप्त भी है। तो आपको कंफ्यूज नहीं हो, कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त कहते हैं या चाणक्य भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अर्थशास्त्र की रचना करी थी कौटिल्य ने। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर इस वीडियो का PDF भी मिलने वाला है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यकालीन इतिहास एवं राजनीतिक विज्ञान के लिए कौन सा ग्रंथ प्रमुख स्रोत है। मौर्यकालीन के इतिहास को जानने के लिए और उनका राजनीतिक ज्ञान को जानने के लिए कौन सा प्रमुख ग्रंथ है। जी हाँ, जिस तरह हम रामायण को जानने के लिए रामचरितमानस पढ़ते हैं, उसी प्रकार मौर्यकालीन इतिहास को जानने के लिए हम कौन सा बुक पढ़ते हैं, तो अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य, एक ही व्यक्ति है। मुद्रा राक्षस, जी हाँ, मुद्रा राक्षस
मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, इसके बारे में आपको बताना है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, ये भी काफ़ी शानदार प्रश्न रहे हैं और एनटीपीसी में पूछे गए और बीए पार्ट में भी पूछे जाने की संभावना है। मुद्रा राक्षस जो है विशाखा दत्त की रचना, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है, विशाखा दत्त। और आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, तो कौटिल्य हैं। और मालविका अग्निमित्र किसकी रचना है, मालविका अग्निमित्र किसकी रचना है, तो ये जो है कालिदास की रचना है, कालिदास की रचना है, कालिदास की रचना मालविका अग्निमित्र है। इसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम भी जो है कालिदास की ही रचना है। ठीक है, तो कालिदास काफ़ी फेमस व्यक्ति थे और इनके बहुत सारे बुक का अनुवाद भी हो चुका है और अन्य भाषाओं में। निम्न में शुंगों के पुरोहित कौन थे, निम्न में शुंगों के पुरोहित जो है पतंजलि थे, जिसे योग गुरु के नाम से भी जाना जाता है, पतंजलि का योग गुरु। पतंजलि में शुंगों के पुरोहित थे। ठीक है, और ये पाणिनि के व्याकरण के टीकाकार भी थे। ठीक है, और प्यारे दोस्तों मैं बता दूं कि आपको जो भी सब्जेक्ट का नोट्स या सजेशन चाहिए मुझे कमेंट करके बता दो, और मैं बता दूं इस चैनल के माध्यम से आपको बीए बीएससी बीकॉम पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सभी सब्जेक्ट के नोट व सजेशन यूट्यूब चैनल टारगेट विद शिवम के माध्यम से दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी सब्सक्राइब अवश्य कर लिए होंगे। और बात करें आज के वीडियो का पीडीएफ, आज के वीडियो का पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम में मिल सकता है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा है, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।